सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लिंग के विषय में। लिंग क्या होते हैं, किस प्रकार से हम भाषा के अंतर्गत लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5 लिंग। देखिए, पढ़िए और जानिए। भाई ने बहन से राखी बंधवाई। तो चित्र देख रहे हैं आप, भाई बहन से राखी बंधवा रहा है। लेखक ने लेखिका को उपहार दिया। तो यहाँ पर उपहार का दिया जा रहा है। आपने देखा कि उपरोक्त वाक्यों में भाई व लेखक शब्द पुरुष जाति का तथा बहन व लेखिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। हमें इसका ज्ञान लिंग द्वारा हो रहा है। तो बच्चों, अभी हमने जो एक वाक्य पढ़ा था उसमें रंगीन छपे हुए शब्द थे। पहले वाले में थे भाई बहन, दूसरे वाले में था लेखक लेखिका। तो जो भाई और लेखक शब्द थे उनसे हमें पता चल रहा था कि पुरुष जाति के शब्द हैं, और जो बहन व लेखिका शब्द थे उनसे पता चल रहा था कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो ये हमें क्या किसका ज्ञान करा रहे हैं, लिंग का बता रहे हैं कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं और ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा शब्द और उसका जो रूप है जो हमें बताए कि ये स्त्री जाति से संबंधित शब्द है या फिर ये पुरुष जाति से संबंधित शब्द है, यही लिंग होता है। और अब आते हैं लिंग के प्रकार, यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। 2 प्रकार हैं, हम दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे वर, घोड़ा, सेठ आदि। जो पुरुष जाति से संबंधित है, पुरुष जाति के बारे में हमें बताते हैं, वही पुल्लिंग है। जैसे वर हो गया, घोड़ा हो गया, सेठ हो गया, ये सारे उदाहरण हो गए हमारे। अब आते हैं स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का ठीक उल्टा, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे वधू, घोड़ी, सेठानी आदि। तो जो स्त्री जाति से संबंधित है, जिन शब्दों को हमें पढ़कर पता चले कि स्त्री के लिए प्रयोग हुए हैं, स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुए हैं, वही स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वधू, घोड़ी, सेठानी आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को हम जानेंगे तालिका के माध्यम से। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तालिका दी हुई है। दादा क्या हो जाएगा, दादी। चीटा, चीटी। गायक, गायिका। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुजारी, पुजारिन। धोबी, धोबिन। बूढ़ा, बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। चिड़ा क्या होगा, चिड़िया। चाचा, चाची। बेटा, बेटी। बंदर, बंदरिया। बकरा, बकरी। शेर, शेरनी। जेठ, जेठानी, जेठ का जेठानी। पोता, पोती। मामा, मामी। कवि, कवियत्री, कवि का क्या हो जाएगा, कवियत्री। मोर, मोरनी, मोर का मोरनी। नर्तक, नर्तकी। नौकर, नौकरानी। इसके बाद और भी है एक तालिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग की, उसको भी पढ़ लेते हैं। मुर्गा, मुर्गी। पति, पत्नी। बाघ, बाघिन। युवक, युवती। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक का अध्यापिका। राजा, रानी। भील, भीलनी। हंस, हंसिनी। हाथी, हाथी का हथीनी। नेक्स्ट है ग्वाला, ग्वालिन। सांप, सांपिन। देव, देवी। अभिनेता, अभिनेत्री। तो बच्चों, ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की तालिका। इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पुल्लिंग शब्द होते हैं और किस प्रकार से अगर हम उसको स्त्रीलिंग में बदलना चाहे तो हम बदल सकते हैं। स्त्रीलिंग इस प्रकार से होते हैं। अब आता है यह भी जाने, कुछ और बातें उनको भी जान लेते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते, जैसे जो बच्चों हमारी भाषा होती है ना, उसमें कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। कौन से हैं वो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रोफेसर आदि। इनके कभी भी लिंग नहीं बदलते हैं। क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान होती है, जैसे कई बार होता है कि सर्वनाम में जैसे बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्रिया से पहचान कर लेंगे। जैसे यहाँ पर वह पढ़ रहा है,
वह पढ़ रही है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में वह प्रयोग हुआ है, लेकिन क्रिया के द्वारा रहा है, रही है से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो बच्चों जो भी हमने सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों के रूपों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो हमें बोध कराते हैं वही लिंग होते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जो पुरुष जाति से संबंधित है पुल्लिंग है। और इसके ठीक उल्टा जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति से संबंधित है वो स्त्रीलिंग है। बच्चों ने बहुत अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पुल्लिंग शब्दों से किस जाति का बोध होता है? पुरुष का, स्त्री का, ए एवं बी दोनों का। तो पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? शिक्षक, बेटी, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का कभी भी लिंग नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री स्त्री के लिए भी प्रयोग होगा और पुरुष के लिए भी प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग शब्द है दास, दासी, मालिक। तो ये यहाँ पर दासी जो है वो स्त्रीलिंग है। हमारा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो बच्चों में लिंग परिवर्तन करके लिख देना है। करते हैं। ऊंट, तो ऊंट ये पुल्लिंग शब्द है, इसका क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग? ऊंटनी। मास्टर स्त्रीलिंग मास्टरनी। माता पिता। जेठानी जेठ। सेठ सेठानी। चूहा चूहिया। तो बच्चों हमने क्या किया है यहाँ पर? जो पुल्लिंग थे उनको स्त्रीलिंग में कर दिया, जो स्त्रीलिंग थे उनको पुल्लिंग में कर दिया। अब रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो हमें लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य को फिर से लिख देना है। करते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली का क्या हो जाएगा? मालिन। मालिन पौधों को पानी दे रही है। क्रिया में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, लिंग परिवर्तन होगा। तो दादी जी बाग में टहल रही हैं, तो दादी जी का हो जाएगा दादा जी। बाग में टहल रहे हैं। नौकर झाड़ू लगा रहा है, तो क्या होगा जाएगा नौकर का? नौकरानी। नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इसके बाद है मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? मंदिर में। पुजारी का क्या होता है बच्चों? पुजारिन। मंदिर में पुजारिन पूजा कर रही है। ठीक है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूरा कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य रह गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लिंग शब्दों से संबंधित जो तालिका दी गई है उसको आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।